नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां मकर संक्रांति के मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा नारनौत की ओम नारायण गिरी गौशाला में पहुंचे, जहां गौशाला कमेटी की ओर से ग्रामीणों की तरफ से शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने गौशाला में अपने कोटे से 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। कहा कि बायोगैस प्लांट और सोलर एनर्जी से विकास कार्य होगा। रिपोर्ट देखिए। मकर संक्रांति के मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा नारनौत की ओम नारायण गिरी गौशाला में पहुंचे, जहां पर गौशाला कमेटी और ग्रामीणों की तरफ से शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने गौशाला में अपने कोटे से 11 लाख रुपए देने की भी घोषणा की और कहा कि इस देश में ऐसी परिस्थितियां बन गई कि जिस गाय को हम माता कहकर पुकारते थे, गौ माता के लिए अपनी जान तक दे देते थे, आज इस गौ माता का दूध पीने के बाद उसको सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं। गौवंश की इतनी दुर्गति हम लोगों ने कर दी और फिर भी हम लोग ये कहते हैं कि हम किसान के पुत्र हैं। वहीं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आगे ये भी कहा कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो हमने गौवंश के लिए अनेक योजनाएं चलाई। हरियाणा की आज कोई भी गौशाला ऐसी नहीं है जिसमें हर साल हम लाखों रुपए न भेजते हों। अभी बजट पर चर्चाएं चल रही हैं। बजट को लेकर हमारी सरकार पहली बार ऐसा काम कर रही है जो कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। विपक्ष सरकार पर उंगलियां तो उठा देते थे, मगर आप ध्यान करके देखो कि जो भी काम हमारी सरकार ने आपके बीच में रखे और कहे, एक भी काम हमने अधूरा नहीं छोड़ा और ऐसे काम हमने किए जो कोई सोच भी नहीं सकता। अब इस देश में ऐसा कालखंड है जिसमें ऐसी परिस्थितियां बन गई कि जिस गौ को हम लोग मां कहकर पूछते थे, जिस गौ के लिए हम अपनी जान तक दे देते थे, आज उसी गौ माता का दूध पीने के बाद उसको सड़क पे खुला छोड़ देते हैं। गौवंश जो गोधन है, उस गोधन की, उस गौवंश के इतनी दुर्गति हम लोगों ने कर दी और फिर भी हम लोग ये कहते हैं कि हम किसान के पुत्र हैं, किसान के बेटे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि आप एक बार प्राकृतिक खेती की तरफ जाइए और प्राकृतिक खेती करने के लिए आपको गौवंश का सहारा लेना पड़ेगा। एक गौमाता 1 एकड़ की खेती संभाल सकती है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को गौमाता की सेवा करनी चाहिए और कुछ चीजों को लेकर परिवर्तन करना पड़ेगा और ईमानदारी से उन चीजों पर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गौवंश के लिए पहले किसी भी तरह का कोई कानून नहीं था। जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमने गौवंश पर विशेष ध्यान दिया है। हमने गौवंश को लेकर कानून बनाया। पहले 40 करोड़ का बजट गौशालाओं के लिए दिया और उसके बाद 400 करोड़ का और अब 600 करोड़ का बजट गौशालाओं के लिए दे रहे हैं। गौशालाओं को किस प्रकार से आत्मनिर्भर गौशाला बनाया जाए, इस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है और उस काम के लिए जो भी आप लोगों के सुझाव आएंगे वो सभी सुझाव सरकार मानेगी। इस जगह पे ऐसे काम करने की आवश्यकता है, इसमें कोई कानून बनवाओ, इसमें कोई बात आगे सरकार के रखो, तब वो रखी जाती है, कानून बनते, हम लोग धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब सरकार के सामने बात यही आई कि भाई कैसे गौओं को, गौशाला को आत्मनिर्भर गौशाला बनाया जाए। अब उसके लिए काम जारी है और उसमें जो भी आपके सुझाव आएंगे वो सुझाव हम लोग मानेंगे। महिपाल ढांडा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने युवाओं के लिए अनेक योजनाएं चालू की हैं, जिसमें स्टार्टअप मुद्रा योजना और हर काम जो आप करना चाहते हो उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था इस प्रकार से की है कि आप आसानी से अपने काम को कर सकते हो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हर तरफ से ऐसे रास्ते खोल दिए कि काम करने वालों के लिए किसी भी काम की कमी नहीं है। ये सरकार सभी को साथ लेकर चलती है। पहले की सरकारों की तरह नहीं है। पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और नौकरियां बिकती थीं। आज काबिल युवा को घर बैठे नौकरी मिल जाती है। हर काम जो आप करना चाहते हो उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था इस प्रकार से की है कि आप आसानी से अपने काम को कर सकते हो। भाइयों, मगर कहने वाले की तो किसी को बात में पकड़ नहीं सकता, मगर अगर आप सही मायने में कुछ करना चाहते हो तो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर तरफ से ऐसे रास्ते खोल दिए कि करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है। बहरहाल हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा नारनौत की ओम नारायण गिरी गौशाला को बड़ी सौगात दी। नारनौत से टोटल टीवी के लिए हरकेश जांगड़ा की रिपोर्ट।